अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड डोसेज फॉर्म को स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि सॉलिड डोसेज फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, जिसमें कैप्सूल्स हैं और जिसमें टैबलेट्स आती हैं। हमने इन दोनों के बारे में, इनकी फार्मूलेशन और इनकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी किया था कि किस तरह ये तैयार की जाती हैं। आज हम स्टडी करेंगे फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स, यानी कि सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म कौन कौन सी होती हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करेंगे। तो सेमी सॉलिड यानी कि जो पेस्ट की तरह होती हैं, ना ज़्यादा सॉलिड होती है ना ज़्यादा लिक्विड होती हैं। और इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, जेल्स हैं। तो ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की एग्जांपल्स हैं। दीज आर यूज फॉर द टॉपिकल एप्लीकेशंस, यानी कि ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी कि ये स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती हैं। और दिस में भी अप्लाई टू द स्किन, स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती हैं। प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ आइज, आइज के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा और यूज्ड नेजली, वेजाइनली और रेक्टली। इसके अलावा यानी कि स्किन, आइज और नेजली यानी कि नोज के लिए, या फिर इसके अलावा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में भी ये यूज होती हैं। तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म कौन कौन सी हैं? ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, जेल्स, ये एग्जांपल्स हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स की। और ये कहाँ पर अप्लाई की जा सकती हैं? ये टॉपिकल एप्लीकेशन में यूज होती हैं, जैसा कि स्किन है, आइज है, नेजल, नोज है, इसी तरह रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। देन है फॉर्मुलेशन ऑफ द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, यानी कि ये जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं, इनके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो दो चीज़ें तो लाजमी होती है, जैसे फार्मुलेशन जनरली कंसिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड एक्सीपिएंट्स। तो इसमें ड्रग भी होती है, इसमें एक्सीपिएंट्स भी होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ड्रग और एक्सीपिएंट्स में क्या फ़र्क है, ड्रग और मेडिसिन में क्या फ़र्क है। अगर आपको वो बात समझ आई है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट्स में इसको ज़रूर बताएं। तो फार्मूलेशन यानी कि जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, इसके अंदर कौन कौन सी दो चीज़ें होती हैं, ड्रग्स होती हैं और एक्सीपिएंट्स होती हैं। और अब एक्सीपिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जो एक्स्ट्रा यानी कि जो एडिटिव मटेरियल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, सोलुबलाइजर्स, थिकनिंग एजेंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स। तो इसमें से 4-5 पॉइंट्स आप जो है इसमें से याद कर लें। जैसे प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि आपने कोई मेडिसिन बनाई है तो उसके अंदर आपने एक्सीपिएंट के तौर पर प्रिजर्वेटिव ऐड किया है ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो ना कर सकें। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं ताकि जो आपकी मेडिसिन है वो सही हालत में रहे। सोलोब्लाइजर ऐड करते हैं ताकि दो चीज़ें आपस में मिक्स हो सकें। थिकनिंग एजेंट्स, कोई भी चीज़ आपने बनाई है उसको आपने थिक करना है, अगर उसको गाढ़ा करना है तो उसके लिए थिकनिंग एजेंट्स हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट्स में क्या होता है कि दो दो अगर जैसे ऑयल है, जैसे वाटर है, ये दोनों आपस में मिक्स तो नहीं होते, तो उसको मिक्स करने के लिए क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स में वो यूज़ होते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यानी कि बैक्टीरिया को, वायरसेस को किल करने के लिए जो चीज़ यूज़ हो। और इसी तरह कलरिंग एजेंट्स भी ऐड किए जाते हैं एक्सटीपेंट्स के तौर पे, ताकि मेडिसिन जो भी है, कुछ कुछ मेडिसिन जो हैं वो येलो कलर में होती हैं, वाइट कलर में होती हैं, तो उनको कलर देने के लिए जो है वो कलरिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, ये दो तरह की हो सकती हैं। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म कैन एग्जिस्ट है, ये दो तरह की हो सकती हैं, सिंगल फेज में भी हो सकती हैं और मल्टी फेज की भी हो सकती हैं। अब सिंगल फेज में क्या होता है, ड्रग डिजॉल्व इन द बेस। इसमें क्या होता है कि जो आपकी ड्रग होती है, मेडिसिन नहीं बल्कि जो ड्रग, जो एक पाउडर है जिससे आपको फ़ायदा होना है, आपकी बीमारी ठीक होनी है, वो जो ड्रग है, वो जो केमिकल है, वो डिजॉल्व होता है बेस के अंदर। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में जो सिंगल फेज होंगी, उसमें क्या होगा कि जो ड्रग होगी वो बेस के अंदर डिजोल्व हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल क्या है, लिडोकेन जेल, इसको लिग्नोकेन जेल भी कहते हैं। फिर इसी तरह मल्टी फेज है। मल्टी फेज सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म कौन सी होंगी, जैसे ड्रग डिस्पर्स इन द बेस। इसमें क्या होगा, जो बेस होगी उसके अंदर ड्रग जो है वो डिस्पर्स हो जाएगी, इस तरह फैली हुई होगी। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, कोल्ड क्रीम। बेस का मतलब है कोई पेस्ट लाइक मटेरियल है, ठीक है, और उसके अंदर ड्रग या तो डिजोल्व होगी या फिर ड्रग जो है वो डिस्पर्स हो जाएगी। मोस्ट कॉमन सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स आर ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के एग्जांपल्स क्या हैं, ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स हैं। जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म्स थी, उनकी एग्जांपल्स थी कैप्सूल्स और टैबलेट्स। इसी तरह सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स। तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म मजीद दो तरह की, यहाँ पर डायग्राम में आपको शो हो रहा है। सिंगल फेज भी हो सकती है, मल्टीपल फेज भी हो सकती हैं। सिंगल फेज में देखें एक ही फेज नजर आ रही है, यानी कि ड्रग जो है वो बिल्कुल बेस के अंदर डिजोल्व हो चुकी, हल हो गई, आपको नजर नहीं आ रही।
जबकि मल्टी फेज में क्या है कि आपको दो फेजेस नजर आ रहे हैं, एक तो आपको ड्रग नजर आ रही है, दूसरी ड्रग जो है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में इस तरह फैली हुई नजर आ रही है, और जबकि दूसरी आपको बेस नजर आ रही है। तो ड्रग जो है इसके अंदर डिस्पर्स है यानी कि फैली हुई है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, कोल्ड क्रीम, जैसे ये पॉन्ड्स जो है ये क्रीम कोल्ड क्रीम है। तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की ये आपने एग्जांपल्स याद रखनी है कि सिंगल फेज में कौन सी है, मल्टी फेज में कौन सी है, और सिंगल फेज और मल्टीपल फेज में फर्क क्या है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑइंटमेंट्स की। ऑइंटमेंट्स आर ग्रीजी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन अप्लाइड टू द स्किन। तो ये क्या होती हैं, ज़्यादा ग्रीसी होती हैं यानी कि ज़्यादा लेसदार चिपचिपाहट वाली होती हैं, और ये भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं, और ये किस लिए यूज़ होती हैं, स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए यूज़ होती हैं। दे हैव फैटी बेस एंड आर सॉफ्ट इनफ टू स्प्रेड इजली। तो ये जो बेस होती है, जो पेस्ट होती है जिसके अंदर ड्रग होती है, वो कौन सी होती है, फैटी, यानी कि इसमें ये लिपिड की एक बेस होती है, फैट की एक बेस होती है। तो उस बेस के अंदर फिर क्या होता है, ड्रग होती है। दीज हैव अ फैटी बेस एंड आर सॉफ्ट इनफ टू स्प्रेड इजिली। आसानी से ये जो है ना, आप इसको स्किन के ऊपर आसानी से फैला सकते हैं। ग्रीजी का मतलब है कि जैसे एक बार आपने फैला ली है तो ये आप इसको आसानी से, अगर आप हाथ धोएंगे तो ये आपके हाथों से चिपकी रहेगी, आपको हाथों को अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। इसीलिए ऑइंटमेंट्स क्या है, ग्रीजी हैं, सेमी सॉलिड हैं, इनकी जो बेस होती है वो फैटी बेस होती है। और इसके अलावा ऑइंटमेंट्स कैन आइदर बी मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड, यानी कि जो ऑइंटमेंट्स हैं ये दो तरह की हो सकती हैं, मेडिकेटेड भी हो सकती हैं, इनके अंदर मेडिसिन भी हो सकती है, ड्रग भी हो सकती है, और नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं, बगैर मेडिसिन के, बगैर ड्रग के भी ये हो सकती हैं। तो जो ऑइंटमेंट्स मेडिकेटेड होते हैं, जिनके अंदर ड्रग होती है, मेडिसिन होती है, उसकी एग्जांपल क्या है, लिडोकेन ऑइंटमेंट। तो यानी कि ये मेडिकेटेड है, ये किसी जख्म को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होगी। जबकि जो नॉन मेडिकेटेड है, जिसमें कोई मेडिसिन नहीं है, तो ये किस लिए इस्तेमाल होगी, ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्किन को मॉइस्चर करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, पेट्रोलियम जेली, जिसको आम जबान में वैसलीन भी कहा जाता है। Next है manufacturing of the ointments. There are two most commonly used methods for the preparation of ointments. Ointments को बनाने के लिए दो methods हैं, जिसमें एक ट्रिचुरेशन या मैकेनिकल मेथड इसको कहा जाता है, और दूसरा है फ्यूजन मेथड। जो ट्रिचुरेशन मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि आप इसमें कोई भी सब्सटेंस है उसको आप ग्राइंड करते हैं, उसको आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसमें आप हीट यूज़ नहीं करते। जबकि जो फ्यूजन मेथड है, इसमें आप हीट का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रिचुरेशन और मैकेनिकल मेथड में क्या है, इन दिस फाइनली सबडिवाइडेड insoluble medicaments are evenly distributed by grinding with a small amount of base followed by the dilution with the gradually increasing amount of the base। तो इसमें क्या होता है, इन दिस फाइनली सबडिवाइडेड insoluble medicaments, तो इसमें एक पाउडर फॉर्म में, एक बहुत ही बारीक दानेदार फॉर्म में मेडिसिन आपके पास है, उसको आपने ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से उसको पीस लेना है, किसके अंदर, बेस के अंदर, विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। तो आपने इसमें एक छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में या ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में जो आपके पास मेडिसिन है, उसको आपने ग्राइंड करना है बेस के अंदर, और फिर आपने उसको ग्राइंड करते 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 साथ में उसके अंदर जैसे वो ग्राइंड ज़्यादा होती जाए, साथ में इसके आपने बेस की अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर देनी है, मजीद इसके अंदर बेस डालते जाना है। यानी कि पहले आपने थोड़ी सी बेस ली, उसके अंदर आपने पाउडर को हल किया, अच्छे से ग्राइंड किया, और फिर आपने मजीद उसके अंदर एंड पे बेस डाल दी। तो ये है ट्रिचुरेशन या मैकेनिकल मेथड, इसमें आपने सिर्फ ग्राइंड किया है, हीट का इस्तेमाल नहीं किया। नेक्स्ट है fusion method. In this method, the ingredients are melted together in the descending order of their melting points and stirred to the ensure homogeneity. यानी कि जो इस ये मेथड है, इसमें आपके पास जो जो भी केमिकल्स हैं, जो जो भी चीज़ें हैं, आपने जिसका बॉइलिंग, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, सबसे पहले आपने उसको हीट करना है, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरे सब्सटेंस को हीट करना है। इसी तरह सबको जो है आपने बारी बारी इकट्ठा एक ही उसमें, एक ही पॉट में जो है आपने मेल्ट कर देना है। यानी कि आपके पास 3-4 केमिकल्स हैं, आपने पहला केमिकल वो डाला जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, उसको आपने हीट किया, फिर इसके बाद उसी के अंदर आपने दूसरा केमिकल डाला, इसी तरह आपने 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर ऐड किए, और उसको आपने हिलाते जाना है, ताकि जो है वो एक बिल्कुल ही मिक्स होमोजेनिटी, यानी कि बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल इक्वल अमाउंट में, बिल्कुल सही तरीके से जो है ना वो आपके पास प्रोडक्ट आ जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रीम्स या इमल्शंस की।
पहले हमने स्टडी किया ऑइंटमेंट्स के बारे में, ऑइंटमेंट्स क्या होती हैं, ऑइंटमेंट्स को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्रीम्स या इमल्जन्स की प्रिपरेशन के बारे में या मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि ये किस तरह तैयार होती हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्रीम्स आर सेमी सॉलिड इमल्जन्स यूजली फॉर द एप्लीकेशन टू द स्किन। क्रीम्स क्या है, ये भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, सेमी सॉलिड इमल्जन्स हैं और ये किस लिए यूज होती हैं, स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए यूज होती हैं। दे मे बी मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड, ये मेडिकेटेड भी हो सकती है, नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती है, यानी कि मेडिकेटेड होंगी तो इसके अंदर मेडिसिन या ड्रग होगी, और नॉन मेडिकेटेड यानी कि इसके अंदर मेडिसिन या ड्रग नहीं होगी। ये जस्ट जो है, जो नॉन मेडिकेटेड है, स्किन को मॉइस्चराइज करना है, स्किन अगर खुश्क हो रही है उसके ऊपर अप्लाई करना है, तो इसलिए ये नॉन मेडिकेटेड इस्तेमाल होंगी। और अगर कोई जख्म है या कोई वैसे आपको कोई चोट लगी हुई है उसको ठीक करना है तो उसके लिए फिर मेडिकेटेड क्रीम्स होंगी। क्रीम्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, क्रीम्स की दो टाइप्स हैं, ऑयल इन वाटर क्रीम्स और वाटर इन ऑयल क्रीम्स। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखें तो ये जो मल्टी फेज सिस्टम है इसमें दो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नज़र आ रही हैं और दूसरा ऐसे स्ट्रेट स्मूथ सा आपको पार्ट नज़र आ रहा है। तो जो ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको आप कहेंगे डिस्पर्स फेज। तो ये दो फेजेज हैं, जो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में उस फेज को आप कहेंगे डिस्पर्स फेज, और जो बिल्कुल सीधा सीधा फेज है जिसके अंदर ड्रॉपलेट्स नहीं है, लाइट ब्लू कलर में है, इसको आप कहेंगे कंटिन्यूअस फेज। तो कंटिन्यूअस फेज के अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो डिस्पर्स हैं। तो इसके बाद आप अगर यहाँ पर देखें, ऑयल इन वाटर क्रीम्स विच आर कंपोज ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल डिस्पर्स इन कंटिन्यूअस फेज। तो कंटिन्यूअस फेज जिसको आप वाटर कहेंगे ऑयल इन वाटर क्रीम्स में, जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, कंटिन्यूअस फेज है। इस फेज के अंदर छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स हैं, फैले हुए हैं। ऑयल इन वाटर की एग्जांपल क्या है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स। और वाटर इन ऑयल के केस में क्या है कि जो ऑयल है वो कंटिन्यूअस फेज है और उसके अंदर क्या है, वाटर, यानी कि वाटर के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो आपको नजर आएंगे। और इसकी एग्जांपल क्या है, कोल्ड क्रीम। मोस्ट कॉमन मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्जन्स आर। अब इमल्जन्स को किस तरह तैयार किया जाता है, जैसे हमने ऑइंटमेंट्स का देखा कि इसमें दो तरीके हैं, ट्रिचुरेशन है और फ्यूजन मेथड है। ट्रिचुरेशन में जो है आप हीट का इस्तेमाल नहीं करते, जस्ट ग्राइंडिंग करते हैं, जबकि फ्यूजन में आप हीट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इमल्जन्स को किस तरह तैयार किया जाता है। इसके तीन मेथड्स हैं, वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड और बॉटल मेथड। वेट गम मेथड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको इनकी रेशो पता होनी चाहिए। ऑयल वाटर गम, ऑयल वाटर गम, ऑयल वाटर गम, इनमें देखिए तीन तीन चीजें हैं और इनकी रेशो जो है वो डिफरेंट है। ऑयल वाटर गम यानी कि वेट गम मेथड में अगर आप रेशो देखें 4:2:1 है, 4 हिस्से ऑयल के होंगे, 2 हिस्से जो है वाटर के होंगे और 1 हिस्सा जो है वो गम का होगा। जबकि ड्राई गम मेथड में अगर आप देखें तो इसमें भी ये सेम है, ऑयल वाटर गम 4:2:1। जबकि बोतल मेथड में अगर आप देखें तो इसमें जो ऑयल वाटर गम है ये 3:2:1 भी हो सकता है और 2:1:1 भी हो सकता है। तो सबसे पहले वेट गम मेथड में देखते हैं कि इसको वेट गम मेथड क्यों कहा गया। इसमें क्या है, मिक्स वाटर एंड गम फर्स्ट टू फॉर्म द म्यूसिलेज। तो पहले आपने क्या करना है, वाटर को और गम को, जो भी गोंद है, जो भी पानी और गम को आपने क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है और इसकी क्या बनानी है, म्यूसिलेज, यानी कि एक लेसदार मटेरियल आपने तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है, आपने स्लोली ऐड ऑयल विद कांस्टेंट स्टीरिंग टू फॉर्म द इमल्जेंट। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने ऑयल ऐड करना है और साथ में स्टीरिंग करनी है, आहिस्ता आहिस्ता उसको आपने मिक्स करना है एक ही टाइम पर, और ताकि जो है वो सही से इमल्जेंट बन जाए। फिर उसके बाद ड्राई गम मेथड में देखें, इसमें आपने क्या करना है, आपने पहले मिक्स करना है ऑयल को गम के साथ और इतने अच्छे से उसको मिक्स करना है। इसमें आपने वाटर पहले यूज किया था, इसमें आपने ऑयल यूज करना है। ऑयल को गम के साथ आपने अच्छे से मिक्स करना है, इतना अच्छे से मिक्स करना है कि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, मिक्स हो जाए, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए। ऐड वाटर क्विकली, फिर उसके बाद जैसे ही ये ब्लेंड हो जाए आपने इसके अंदर जल्दी से पानी ऐड करना है और उसको अच्छे से विग्रसली तेजी से उसको जो है हिलाना है और इसके बाद फिर आपके पास इमल्जन तैयार होगी। बॉटल मेथड में अगर आप देखें, इट इज़ अ मॉडिफाइड मेथड ऑफ ड्राई गम मेथड। तो जो बॉटल मेथड है ये भी ड्राई गम की एक फॉर्म का, यानी कि इसी टाइप का एक मेथड है। इसमें आपके पास क्या होता है, ऑयल वाटर गम, इसकी रेशो आपने याद कर लेनी है अच्छी से। और इसमें आपने क्या करना है, शेक ऑयल एंड गम इन अ बॉटल।
बॉटल मेथड है तो बॉटल के अंदर आपने क्या करना है, ऑयल और गम को अच्छे से शेक करना है, मिक्स करना है, फिर उसके अंदर आपने वाटर ऐड करना है और इतने अच्छे से आपने इसको शेक करना है कि आपके पास इमल्जन तैयार हो जाए। तो इसमें जस्ट क्या है कि आपकी जो रेशियो है वो चेंज है और आपने बॉटल के अंदर इसको आपने अच्छे से शेक करना है और साथ में वाटर ऐड करते जाना है। तो ये था आज का आपका टॉपिक। इसमें आपने जो है क्या-क्या स्टडी किया है, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म को स्टडी किया है, जिसमें सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म कौन सी हैं, ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स को आपने स्टडी किया है। दोनों जो हैं ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं और दोनों टॉपिकल एप्लीकेशन में यूज़ होती हैं, यानी कि स्किन के लिए अप्लाई होती हैं। और इसमें जो आपने फार्मूलेशन याद करनी है 4-5 यानी कि पॉइंट्स आपने याद कर लेने, कौन-कौन सी चीज़ होती है, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, सॉलिबलाइजर, थिकनिंग एजेंट्स और इसी तरह इमल्सिफाइंग एजेंट्स। फिर आपने देखा जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स हैं ये सिंगल फेज में भी हो सकती हैं, मल्टी फेज में भी हो सकती हैं। इनके आपने एग्जांपल्स याद रखनी है। सिंगल और मल्टी फेज में क्या फ़र्क है, सिंगल में आपको ये स्मूथ प्रिपरेशन नज़र आ रही है, कोई आपको छोटे-छोटे पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे, जबकि जो मल्टी फेज सिस्टम है इसमें आपके जो पार्टिकल्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ऑइंटमेंट्स हैं, इनको तैयार करने का तरीका जो है 2 इसके मेथड्स हैं, ट्रिचुरेशन फ्यूजन मेथड और लास्ट में जो क्रीम्स हैं इनको प्रिपेयर करने के 3 मेथड्स हैं, वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड और बॉटल मेथड। सिंपल से इसके पॉइंट्स हैं, आपको रेशो पता होनी चाहिए, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए।